हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। किसी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म 2 है, यानी A1 दे रखा है 2, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। और उसके अंदर जो पहली 5 टर्म्स है ना, उनका सम बराबर है अगली 5 टर्म के 1/4 के। थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ये बराबर है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। यानी इस एपी के अंदर टोटल आपकी 10 टर्म्स हैं, जिनमें पहली 5 टर्म का जो सम है वो बराबर है अगली 5 टर्म के 1/4 के। ये दो चीजें आपको गिवन है। शो दैट 20th टर्म इज -112। आपको शो करना है कि 20th टर्म यानी A20 ये बराबर है -112। ये आपको टू शो है, और जो ऊपर दो बातें मैंने लिखी हैं ये आपको गिवन है। अब यहां से क्वेश्चन की आपको शुरुआत करनी है। A1 दे रखा है 2 है, और पहली 5 टर्म का सम बराबर अगली 5 टर्म के 1/4 के बराबर। ये जो चीज आपको दे रखी है ना, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज करके हम यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले मैं पहली 5 टर्म लिखता हूं। किसी एपी के अंदर जो पहली 5 टर्म होंगी वो यही तो होंगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये इनका सम हो गया, पहली 5 टर्म ये होती है। ये बराबर है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 क्या होंगी? A6 होगी, A7, A8 और A9 और A10। अगली 5 टर्म ये हो गई है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब यहां ये जो A1, A2, A3, A4 ये जो आपकी टर्म्स लिखी हुई है ना ए की फॉर्म में, यहां आप इनकी जनरल फॉर्म लिखिए। जनरल फॉर्म मैंने बताया आपको पीछे कि an बराबर होता है A प्लस में n-1d। तो यहां पे जो n होता है वो एक कम होता है। जैसे यहां पे n है तो यहां d के पास में जो n होता है वो एक कम होता है। तो अगर हम A5 की जनरल टर्म लिखेंगे तो ये A प्लस 4d होगा। बस इसी चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो जब हम A लिखेंगे तो A में तो n जो है कुछ होगा ही नहीं, A तो A ही होगा। फर्स्ट टर्म आपकी यहां A ही होगी। जब A2 लिखेंगे तो A2 लिखेंगे तो यहां पे D की जगह पे फिर 1 होगा। A प्लस 1d यानी A प्लस D, A प्लस D। जब A3 लिखेंगे तो A3 तो A प्लस 2d होगा। बस जितना यहां पे n की जगह होगा आपका D उससे एक कम होगा। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो A2 मैंने लिख दिया है, अब A3 लिख रहा हूं मैं, तो A प्लस 2d प्लस, अब A4 का लिख रहा हूं तो A प्लस 3d प्लस, अब A5 का लिख रहा हूं तो A प्लस 4d। ये मैंने इनकी यहां पे जनरल टर्म लिख ली है। इसी तरह मैं आगे भी करूंगा। आगे मेरी इक्वेशन है 1/4 इंटू में, और ब्रैकेट में मैं इनकी जनरल टर्म लिखूंगा। तो ये A6 का है, A6 लिखेंगे A प्लस 5d, A7 लिखेंगे A प्लस 6d, A8 लिखेंगे A प्लस 7d, और A9 के लिए लिखेंगे A प्लस 8d, और फिर लास्ट में A10 के लिए लिखेंगे A प्लस 9d। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो यहां पे सारे A को और सारे D को, इनको साथ में यूज करके आपको एक इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन से आपको यहां पे D निकालना है, क्योंकि जो चीज आपको निकालनी है ना A20 के अंदर आपको चाहिए क्या क्या? A प्लस में 19d, ये इसकी जनरल टर्म होती है। A आपको पता है, A तो दे ही रखा है, फर्स्ट टर्म 2 है। सिर्फ D की आपको जरूरत पड़ेगी और वो D निकलेगा आपका इस इक्वेशन से। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में A गिन लीजिए सारे, 1 2 3 4 5, यहां 5 A हैं। अब D गिन लीजिए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां पे 10d दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो यहां पे 10d हो जाएगा। लाइक टर्म्स को हमें साथ लेना है, इज इक्वल टू में। अब इधर आ जाइए, ये 1/4 है, यहाँ पे ए सारे गिन लीजिए, ए यहाँ पे 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5।
तो इनटू में 5a प्लस में, अब डी गिन लीजिए, पीछे से गिनता हूं मैं, 9 और 8, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 24 और 6 30 और 30 और 5 35, 35D हैं इसके अंदर। तो ये 35D हो गया। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 4 है इधर में डिवाइड में है, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप भी लिखूंगा मैं, 4 को मल्टीप्लाई 5a प्लस 10d से करेंगे और यहाँ ये 5a प्लस में 35d रह जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 4 5 20 और ये a हो गया। यहाँ पे 10 4 40 और ये d हो गया। इधर में 5a प्लस में 35d हो गया। अब सारे जो इक्वेशन है इसको मैं सबको मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो a और a एक साथ हो जाएंगे। 20a इधर का ये a आके -5a हो गया। यहाँ पे d की चीज़ लिखता हूँ 40d, ये d इधर आ गया तो यहाँ पे ये माइनस का 35 हो गया, -35d और इधर में रह गया ये 0। अब a 20 और -5 15a हो गया और d को देखिए 40 - 35 तो ये 5d हो गया इज इक्वल टू ये 0। यहां आके आपको a की वैल्यू फिल कर लेनी है, क्योंकि अब लास्ट में आपके ये दो ही वेरिएबल बच गए। a आपको पता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, वो यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे मैं 2 भर लेता हूँ और ये इक्वेशन प्लस 5d इज इक्वल टू 0 एज इट इज। 15 2 30 हो गया, 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब मेरे को d की वैल्यू निकालनी है, तो d को मैं लेफ्ट में अकेला रख लूंगा, यानी 5d मैं यहाँ पे रख लूंगा और ये जो 30 है इधर चला जाएगा तो ये -30 हो जाएगा। अब d की वैल्यू निकालने के लिए -30 को इस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो d की वैल्यू आ गई है आपकी -6। बस ये जो सारी हमने मेहनत की है ना, ये सिर्फ इस d को निकालने के लिए ही की है। अब हम अपनी 20th टर्म लिखते हैं जो हमें शो करनी है, तो a20 होता है a प्लस में 19d। a की वैल्यू हमें दे रखी है, हमारी फर्स्ट टर्म a है, वो यहाँ पे 2 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, प्लस में 19 और d हमने ये निकाल लिया है -6। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। 19 6 यहाँ पे कर लेते हैं, 9 6 54 और ये 5 6 7 8 9 10 11 114 आ गया। 114 2 माइनस 114 माइनस का 112 आ गया। तो देखिए A20 यानी जो 20th टर्म है वो हमने यहाँ पे शो कर दी है कि वो -112 के बराबर है। ये जो तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है ये बिल्कुल सिंपल वाला तरीका है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ये पहली 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, उनकी आप यहाँ पे जनरल टर्म लिख लोगे और बिल्कुल सिंपल सी एक इक्वेशन तैयार करके और लास्ट में a की वैल्यू भर के आप यहाँ से d निकाल लोगे और A20 में a की वैल्यू फिल करके और d की वैल्यू फिल करके आपका आंसर -112 आ जाएगा। ये आपको शो करना है। सिंपल तो क्वेश्चन था। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो सम वाला तरीका है, उसमें सम वाला फॉर्मूला लगता है, वो मैंने नहीं करवाया, ये ज़्यादा सिंपल है, आप उससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन खत्म।